गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया रहेगा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आप अपने क्वेश्चन का आंसर शीट पर लिखना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाने वाला, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने वाला, अनुमान लगा के आपको आंसर ढूंढना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहीं पर अगर गुणनफल पूछता तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, योगफल पूछा गया, और यहाँ से फिर गुणांकों का मान देखना है। ए का मान 1 है, बी का मान -5 है, सी का मान यहाँ पर 6 है। मान रख दीजिए यहाँ पर, तो मान है बी का मान है -5 है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -5, आउटसाइड में भी माइनस सूत्र का। फिर आपका आ जाएगा ए का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 5। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल पूछता तो इसका आंसर हो जाता 6/1 मीन्स 6 होगा। तो आपको सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन को नहीं सोचना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का दूसरा रूप को भी पूछा जा सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधकर का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, सूत्र लगा के आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालना होगा। विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज अ फॉर्मूला। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द quadratic equation, coefficient is a equal to 2, b equal to -4, c equal to 3. Put on the formula, what is a b, what is a b, -4 whole square minus 4 multiply, what is the value of a, 2, what is value of c, 3. Calculate on the value, -4 square, -4 multiply -4, minus and minus is a plus, 4 square means 16, 4 to the 8, 3 is a 24. Negative value is a greater than and subtract of the value, so 24 minus 16 हो जाएगा आपका -8 होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, -8 होगा राइट आंसर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का डैश डैश का सर्वांतर निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से देखा जाता है, कोई भी आप दो पदों के बीच का अंतर देखें, उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम है, दिस इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अगर ये ट्रिक्स के बेस पर चल रहे तो आप दो पदों के बीच का अंतर देखें, फॉर्मूला के बेस पर चल रहे तो ये होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। What is the value of the second term is the 10. What is the first term? 10 minus 4, how much? Answer is a 6. 6 is the correct answer. फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो चतुर्थानुपाती की सीरीज है। यहाँ पर मीन प्रपोर्शन आपका, उसके बाद आपका थर्ड प्रपोर्शन, और ये आपका फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, 8:14 रेशियो डबल रेशियो 16 रेशियो, व्हाट इज द टेकिंग ऑफ द फोर्थ रेशियो, x। कैलकुलेट ऑन द वैल्यू, 8/14, दिस इज इक्वल टू 16/x, दिस इज इक्वल टू 8 क्रॉस ऑफ x, 8x इक्वल टू
16 multiply of 14, and 8 is the transfer of the value. What is the value of x? X equal to 16 multiply 14 divide by 8. Which number is the cancel out? 8 1 ja, 8 2 ja, 14 2 ja, 28 is the right answer of the fourth proportional. Question number 4. Question number of 5. यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. सरल रेखा y इक्वल टू 5x प्लस 3 की ढाल निकालना है. स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द वैल्यू निकालना है. तो यही शब्द आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि आपको स्लोप पूछा है, स्लोप है, ग्रेडियंट है, ये दोनों ही सेम वर्ड है. आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. Compare on the value. What is the value of m? This is a x is the positive side, m is the positive, c is the 3, m is the gradient or slope, c is the intersecting at the axis is the 3. यानी कि ढाल की वैल्यू 5 है और काटा गया अंतःखंड की वैल्यू 3 है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ढाल को पूछा गया था. तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एक्स की वैल्यू. अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा. व्हाट आर आंसर? आंसर इज अ 5. क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 पर देखते हैं, ध्यान देते हैं. यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. यहाँ पर हाफ ईयर्स इन 1 ईयर विल बी. एक वर्ष में अर्धवार्षिक की संख्या कितनी होगी? तो व्हाट इज द सीरीज? यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात किया गया है. यहाँ पर बात हो सकती है तिमाही की भी बात हो सकती है, यानी कि क्वार्टर की बात हो सकती है. तिमाही यानी कि क्वार्टर. आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द क्या दिया गया उनके अनुसार उनके आंसर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर हाफ ईयर बोला गया है और 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू होता है आपका 12 मंथ. 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ और 1 ईयर दिस इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर. यानी कि आपको 12 मंथ को 2 से डिवीजन करेंगे, यानी कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है. कैसे पता चलेगा? 1 हाफ ईयर इक्वल टू 6 मंथ. तो 6 1 जा 6 2 जा. आंसर विल बी 2. नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पर आपको ये पूरी टेबल आपको याद होना चाहिए. जैसे यहाँ पर सीरीज आपकी क्या है? कॉस थीटा की. तो कॉस थीटा का जो श्रेणी टेबल होता है वो याद रखना पड़ेगा. पहले 1 होता है, 1 के बाद √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर आपका जो होता है इसके बाद 1/2 होता है, फिर आपका 0 होता है. तो यहाँ पर कहाँ पर पूछा गया? 1/2 यानी कि 60 डिग्री. ये आपका हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो आपको आंसर ढूंढना है. अगर √3/2 दिया तो कहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा वो चेकआउट कीजिए. इसका आंसर होता 30 अंश, 30 डिग्री वैल्यू. 1/√2 होता 45 डिग्री. अगर 0 होता तो 90 डिग्री. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. जो भी आपको टेबल पूछा गया तो उसके टेबल को पूरा याद कर लिए. फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर ऑफ 8. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है. करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज 4:9. द रेशियो ऑफ देयर एरिया स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसलिए आपको इसको स्क्वायर फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है. यहाँ पर आपको दिया गया भुजाओं का अनुपात, साइड का रेशियो दिया गया है. आप इसको कर लो, एकदम ट्रिक्स फॉर्म में बना लो. ये आपका फॉर्मेट बनेगा और ये हो जाएगा आपका 16/81. यानी कि 16 रेशियो ऑफ द 81 इज द राइट आंसर. एंड आपको आंसर कमेंट पर करना है. यहाँ पर अगर आपको दिया रहता 5 और यहाँ पर 7 दिया रहता है तो उसके रेशियो का क्या होता? एरिया ऑफ द रेशियो कितना निकलता है ये बताना है आपको. जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देख लेते हैं. यहाँ पर अर्धवृत्त पर बना कोण, द एंगल इन अ सेमी सर्कल. द एंगल इन अ सेमी सर्कल आपको ये याद करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है. कितने डिग्री का एंगल होता है? द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री. आंसर विल बी 90 डिग्री इज द राइट आंसर. ये आपके याद करने वाले क्वेश्चन है.
कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना आता है तो प्रूफ भी करके आप देख सकते हैं। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु की त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, तो 3 सेंटीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या की ऊंचाई को यानी कि स्लैंट हाइट को किससे डिनोटेट करते हैं, L से। अगर आपको ये वाला भी फॉर्मूला आता है तो भी चल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो आपको ये आता है तो भी काम चल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस आपको अब यहाँ पर मान को रखना है। यहाँ पर हो गया आपका हाइट की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज अ स्क्वायर वैल्यू ऑफ 4 की स्क्वायर वैल्यू 16, 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3 इज 9। व्हाट इज अ वैल्यू रूट 25। What is the root value? Paired of the number is outside. What is the answer? Answer is a 5 is the right answer of the question number of 10. तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट किया जाता है। आपको इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव निकालने का एक तरीका, एक ट्रिक्स आपने सोच लिया होगा अपने माइंड पर। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया रैखिक बहुपद, शब्दों को पहचानना। यहाँ पर रैखिक दिया गया है, अगर द्विघाती बहुपद दिया होता तब क्या होता, यहाँ पर रैखिक शब्द यानी कि लिनियर की बात किया गया। तो लिनियर पॉलिनोमियल में जो शून्यक होती, घात कितना होता है, वो 1 होता है, 1 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पर जो शून्यक होंगे 1 होंगे। और वहीं पर आपको बोला जाता है द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक बोला जाता है, तो वहाँ पर होता है 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। सेवा कर डैश पर लगाया जाता है, तो सेवाओं पर लगाया जाता है, सर्विस पर लगाया जाता है। सेवाओं, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपका शिक्षा कर हो गया, ये सेवा कर में आ जाता है। फिर आपको ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपके क्वेश्चन है टिग्नामेट्रिक का कन्वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर आपको ये पूरे टेबल साइन 90 ये पूरा याद करें आप। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ द साइन क्या होता है, 90 डिग्री से अगर उसका रोटेट हो जाए थीटा पर तो वो होगा कॉस थीटा। अगर कॉस का आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा, साइन का कॉस हुआ तो कॉस का क्या होगा, साइन थीटा होगा। फिर आपका जो टेन है, टेन 90 माइनस अगर थीटा है तो उसका क्या होगा, टेन का जो रूपांतरण होता है वो कॉट थीटा में होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपको चेकआउट कीजिए, यहाँ पर आपका कॉट आया तो ये इसका हो जाएगा आपका टेन थीटा। एंड अब आपका 2 रेशियो और बच जाता है, वो बताइए आप कौन कौन से है। उसके बाद है आपका कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका कॉसेक का सेक निकला तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा। ये याद रखना पड़ेगा पूरा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम पर आता है तो वो आपका बन जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा का अर्थ होता है कि दो यानी कि परिधियों के बीच की दूरी, दो परिधियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आपकी जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। 0 और 5 जिसके लिए x का मान आया है वो 0 को शो कर रहा है, यानी कि x निर्देशांक का मान 0 है। y निर्देशांक का मान, यहाँ पर जो y निर्देशांक का जो मान दिया गया है वो 5 दिया गया है, तो बताइए किस निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। तो 0 और 5 दिया गया है तो ये y एक्सिस को बिलोंग करेगा। अगर y का मान 0 होता, अगर x का कुछ मान दिया होता, उस कंडीशन पर ये x अक्ष पर होता, x एक्सिस पर होता। तो इस तरीके से आपको आंसर, कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन पूरी आनी चाहिए, तार्किक लगाना आना चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव
क्लियर होते हैं। फिर आपके जो 2 अंक वाले प्रश्न है एग्जाम पर आएंगे, वहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन को फोकस करना है, किस प्रकार आएगा, इस वीडियो पर आपको पूरी जानकारी मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और कंटिन्यू प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 25, 23, 45, 40, 42, 38, 32। तो यहाँ पर आपका मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए। 2 फार्मूला आपको लिख कर दे रहा हूँ जिसके फार्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ पर जो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू होता है n+1/2 टर्म्स की वैल्यू। ये हुआ आपके ऑड के लिए। अब बात करें अगर इवन केस की बात करें, ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। तो सम के लिए n/2 टर्म्स प्लस यहाँ पर आपको करना है n/2 + 1 डिवाइड बाय 2। ये आपके दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको डेटा काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ऑड कंडीशन के लिए फार्मूला लगेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल या फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु 2, 5 और x3 की प्रवणता 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मुझे प्रवणता चाहिए। प्रवणता का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए स्लोप एंड द ग्रेडियंट ऑफ द वैल्यू y2 minus of y1 upon x2 minus x1. This is the formula of the gradient and the slope and this is the ढाल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पर दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए जो फार्मूला होता है किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस, टेक द प्लस, एंड y2 minus y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3x² - 5x + 2 का विभेदक विविध कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल ऑफ द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -b/a and alpha into beta is a c/a, making of the quadratic equation alpha square, मेकिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका आपको आंसर निकालने आना चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है x का मान पता कीजिए। इसको आप डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, x/10 है। इक्वल रेशियो का मतलब होता है इक्वल 15/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x के आंसर्स को मैच करना है। फिर आपको जो ग्राफ आइडेंटिफिकेशन है, ग्राफ को मेक आउट करना है, जहाँ पर आपको इसकी स्केलिंग्स पैमाना आपको सब तरीके से बना लेना है। फिर आपको जो टिग्नामेट्रिक का क्वेश्चन है वो 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा को tan² थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। फिर है आपका गणितीय कथनों से सिद्ध कीजिए कि 2 सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। इसको आपको करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बनना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। फिर आपका जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक्स के बेस पर सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेड ऑफ द क्वेश्चन है शंकु यानी कि कोण के ऊपर क्वेश्चन आता है। सेकंड टॉपिक्स है आपके बेलन का टॉपिक है। थर्ड टॉपिक्स है गोले का टॉपिक्स है। ये 3 टॉपिक्स आपने अच्छे से किया तो आपका जो मेंजुरेशन ऑफ द टॉपिक्स है क्षेत्रमिति का वो आपके महत्वपूर्ण रहने वाला है।
फिर आपका एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए आएगा। अधिकतर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ देता है आपका। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर और तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बनने वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए। दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, 164 है संख्याएं यहाँ पर ज्ञात करना है। किसी भी को आपको कोर्स की आपकी नीड है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ते यहाँ, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप कमेंट पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आपको एडिशनल ऑफ द बेनिफिट्स मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आपको नीड ऑफ द क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें वहाँ पर पर्सनल गाइडेड किया जाता है। 14th क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका में 35 साक्षरता दर आंकड़ों दिए गए, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए और 3 निष्कर्ष निकालिए। निम्न तो यहाँ पर आपको बताना है क्या निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को ए से डिनोट करते हैं और ए इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ होता है, या इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इसका इक्वल टू ये होगा। कल्पित माध्य से बनाकर बनाएंगे तो ये कल्पित माध्य से यानी कि एज्यूम मीन निकाल कर बनाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुलक निकालना। बहुलक यानी कि यहाँ पर मॉड कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H इज द साइज ऑफ द मॉड क्लास, यानी कि L2 माइनस L1 डिफरेंस ऑफ द क्लास is called of the height and the size. And the next of the question, Pythagoras theorem. State and prove Pythagoras theorem. And the second one is a cyclic quadrilateral. Prove that the sum of the opposite angle of a cyclic quadrilateral is a 180 degree. दोनों ही मस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस का पता होना चाहिए। हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइपोटेन्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को आपको कॉन्सेप्ट से प्रूफ करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू दिया है, क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम पर, 100% आएगा। प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। अथवा पर जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। फिर आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 5 अंकों का प्रश्न होगा। एक आपका क्वेश्चन रिकरिंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही है, इससे बदलकर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। साथ ही साथ एक आपका टेक्सटेशन कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ आपको फार्मूला को यहाँ पर याद रखना है। फिर आपका परिगत विथ अंतःवृत्त यानी कि सरकम सर्कल इन सर्कल ऑफ द टॉपिक्स इज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपके समरूप त्रिभुज बनाने के लिए आपको आ सकता है। फिर आपका जो 19वां नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस का एंड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का होगा, जहाँ पर आपको अवनमन कोण उन्नयन कोण का वैल्यू निकालना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ निकालने के लिए पूछा गया है। और आपको ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए में मस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके वाला क्वेश्चन। यहाँ पर तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया गया, इसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो पर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे SST सोशल स्टडीज़ का पूरा आपको समझाने वाले हैं किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पर आएंगे, सारी चीज़ें वहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।